JK 24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका खैर मकदम। और मैं नदीम, और इस वक्त मैं एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी मुस्तफ़ा मेमोरियल फ्रूट मंडी सोपोर में, और मेरे साथ यहाँ के प्रेसिडेंट फयाज अहमद मलिक साहब उर्फ काका जी मेरे साथ मौजूद है, और इनसे बात करेंगे। अगरचे हम बात करें अभी जो है सीजन फ्रूट्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, और अगर रेट्स की बात करें तो रेट भी जो है मार्केट में अगरचे देखा जाए बाहर की मार्केट्स में रेट्स जो है बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन बताया जा रहा है कि पिछले कुछ 10-15 दिन से जो है रेट मार्केट की जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रही है। और वजूहत ये है कि ईरानी एप्पल जो मार्केट में अब लाया जा रहा है, इलीगली तौर पे जो मार्केट में लाया जा रहा है, तो उसके चलते अगर हम कश्मीर के ग्रोवर्स की बात करें तो उनको ज़्यादा जो है इसमें नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इसी हवाले से प्रेसिडेंट साहब से बात करेंगे, आया क्या इकदाम उठाने चाहिए, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों गवर्नमेंट इनको जो है एलो कर रही है। फयाज साहब आपका खैर मकदम है। मोस्ट वेलकम। फयाज साहब जानना चाहेंगे मार्केट के हवाले से, क्योंकि बताया जा रहा था कि इस बार जो है ग्रोवर्स को एक अच्छा खासा फायदा मिल रहा है, मुनाफा मिल रहा है, लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि 10-15 दिन से लगातार मार्केट में जो रेट 1000 रुपए की जो पेटी या 1200-1500 की जो पेटी बेच रही मार्केट में बिक रही थी, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी जो है 1000 से नीचे जा रही है। तो क्या वजूहत है? अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले साल जो फ्रूट इंडस्ट्री को बहुत सारे नुकसान उठाए और सीधा ग्रोवर्स पे असर पड़ जाता है। इस साल हमको थी कि प्रोडक्शन कम है, करीबन 50 से 60% एप्पल जो प्रोडक्शन थी हमारी, लेकिन बदकिस्मती से उसमें हेल स्टार्म था, जो स्केब बीमारी लग गई थी सेब में, उससे जो हमारा 30% एप्पल ही था जिसमें हमको मार्केट सही मिल रहा था। और अमेरिकन जो हमारा बांग्लादेश जाता है उसमें रेट सही मिल रहा था, लेकिन जो अभी ईरानियन एप्पल विदाउट जो इंपोर्ट ड्यूटी उस पर कम लगाई जाती है, और जो अभी 10-15 दिन से कंटिन्यूसली हिंदुस्तान में आ रहा है, उस वजह से हमारा जो सेब का मार्केट है वो डाउन हो चुका है करीबन 500-600 रुपये। गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगाई जाए, ताकि यहाँ का जो किसान है, चाहे कश्मीर का हो, हिमाचल का हो, उत्तरांचल का हो, उनको फ़ायदा मिल जाए। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, खासकर अपने प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि यहाँ के किसान जो हैं, जो कश्मीर से हैं, हिमाचल से, उत्तरांचल से है, वो सर्वाइव कर सके, क्योंकि हिंदुस्तान जो इतना बड़ा मुल्क है और इतना अच्छा मार्केट यहाँ के लोगों को मिल रहा था, लेकिन जो ये इम्पोर्ट ड्यूटी जो बाहर का एप्पल जो आता है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम लगाई जाती है, और इससे क्या है, यहाँ के ग्रोवर जो किसान है, जो ये सेब उगाने वाला, उनको काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। आप देखें, हमारा अमेरिकन एप्पल जो बांग्लादेश जाता है, बांग्लादेश गवर्नमेंट इम्पोर्ट ड्यूटी 100% हमारे एप्पल पे लगाते हैं, क्योंकि अगर इम्पोर्ट ड्यूटी वहाँ कम हो जाती तो हमारा जो अमेरिकन डब्बा 500, 550, 600 रुपये बिक रहा है, वो 1000 रुपये यही बिक जाता है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे स्टेप उठाए ताकि यहाँ का किसान उसको नुकसान ना उठाने पड़े। अगर फैज साहब बात करें प्रोडक्शन के हवाले से, तो इस बार किस तरह से जो प्रोडक्शन था, और साथ ही साथ अगर हम बात करें जो इलीगल पेस्टिसाइड्स मार्केट में बेचे जा रहे हैं, जिसके चलते जो है सेब को नुकसान देखने को मिल रहा है, सही कलर नहीं मिल रहा है, या अगर हम स्कैब की बात करें, स्कैब जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ग्रोवर्स को काफी ज्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। तो इस हवाले से क्या एकदम तो जो भी नुकसान हो रहे हैं, जो ये बेसिक ग्रोवर है, जो ये सेब उगाता है, उस पर असर पड़ जाता है। अभी आप देखें, पेस्टिसाइड्स के मामले में 2 सालों से जो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, क्योंकि बार बार हमने ये कहा था कि उनको आप जुर्माना करें, उनको सीधा PSA लगना चाहिए, ताकि जो ये इनोसेंट ग्रोवर है, इनोसेंट किसान है, जो ये सेब उगाता है, उसको जो गैर मैरी पेस्टिसाइड्स मार्केट में आता है, उससे इससे काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। अभी जो हमारा 50 से 60% एप्पल था, उसमें देखें आप, करीबन 30% एप्पल जो है, जो ये पेस्टिसाइड्स की वजह से स्केब में मुब्तला हो चुका है, और उसका C ग्रेड टोटल बन चुका है। और गवर्नमेंट को चाहे आइंदे जो साल आने वाला है उसमें अच्छे स्टेप उठाएं, ताकि जो पेस्टिसाइड्स हो, फर्टिलाइजर हो, या बाकी चीज़ें हो, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होनी चाहिए, ताकि यहाँ के ग्रोवर को नुकसान ना उठाने। यहाँ पर हम गवर्नमेंट से यही करते हैं कि 3 लाख रुपए तक का KCC लोन जो है, जो एक ये जो ग्रोवर है, जो ये सेब उगाता है, बेसिक जो ग्रोवर है, ग्राउंड लेवल पे है, जो ये सेब उगाता है, उन्होंने 3 लाख, 2 लाख किसी ने लिया है, 3 लाख किसी ने लिया है। हमने गवर्नमेंट से बार बार पिछले 10 सालों से कंटिन्यूसली हम बोल रहे हैं कि 3 लाख रुपए तक का जो KCC लोन है उसको वेव ऑफ किया जाए, ताकि ये जो बेसिक ग्रोवर है, जिसको ये नुकसान उठाने पड़ रहे हैं, उसको फ़ायदा मिल जाता है। और गवर्नमेंट को खासकर स्ट्रिक्ट एक्शन उठानी चाहिए, ताकि जो, क्योंकि आप देखें, जब इम्पोर्ट बाहर का माल आता है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो जाती है, तो गवर्नमेंट को अगर ऐसा ही करना है तो यहाँ के ग्रोवर को बैंकों के जो कर्जे हैं माफ़ करो, उनको जो बाहर जाने की सूरत में हो, ट्रांसपोर्ट की सूरत में, पेस्टिसाइड्स की सूरत में, तो उनमें उनको राहत मिलनी चाहिए, ताकि
यहाँ का ग्रोवर सर्वाइव कर सके। आखिर सवाल रहेगा मेरा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सोपोर फ्रूट मंडी एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है, तो यहाँ पर अगर से देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी ज्यादा अभी भी कमी है, क्योंकि अगर हम देखें मैग्नेमाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्दा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, या शाम के टाइम पे अगर हम देखें फ्लड यहाँ पर लाइट्स वगैरह नहीं इंस्टॉल की गई, कुछ लाइट्स लगाई गई है लेकिन उस तरह से नहीं है। या अगर हम वॉशरूम्स की बात करें, यहाँ पर ड्राइवर हजरात जो रात के टाइम बैठते हैं या दिन के टाइम पे बैठते हैं, उनको काफी दिक्कतें जो है वो देखने को मिल रही है। तो एज ए प्रेसिडेंट आप क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली आपने जो कहा कि यहाँ के लाइटिंग का सिस्टम बहुत अच्छा हमारा चल रहा है, और वाटर सप्लाई स्कीम जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मेरे ख्याल में 10-15 दिन में उसकी इनाग्रेशन हो जाएगी। मैग्नेमाइजेशन का क्योंकि इस साल तो नहीं हुआ, अगले साल के लिए हम 100% कोशिश करेंगे कि यहाँ का मैग्नेमाइज जो काम है वो कंप्लीट होना चाहिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, थोड़ी बहुत जो कमी है, वो बाइक सुंदरी का मसला है, वो इंशाल्लाह अगले साल के लिए हम उनको पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस साल उम्मीद थी कि अच्छा रहेगा, और आज से 15 दिन तक बिल्कुल मार्केट बहुत बढ़िया रहा। लेकिन आज से 10-15 दिन पहले जो ईरानियन सेब आया, बहुत ज़्यादा तादाद में आ गया। अगर वो लीगल तरीके से आता तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो वया अफ़गानिस्तान इलीगल ट्रेड जिसको हम कहते हैं, इलीगल ट्रेड के ज़रिए ही वो अपने मुल्क में आ गया, और जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा बहुतात हो गई मार्केट में, और उस वजह से हमारा जो अपना सेब है, अपने मुल्क का सेब है, खासकर कश्मीर का, हिमाचल के या उत्तरांचल का, तो इसको बहुत बड़ा दचका लगा। जो पेटी आज से 15 दिन पहले 1000 रुपये बिक रही थी, वो 700-600 रुपये में आ गया। बेसिक वजह इसका यही है कि ईरानियन सेब वया अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा आ गया मार्केटों में। हमारी पुरजोर गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट से कि वो अपने ग्रोवर्स को सेफ गार्ड करें, अपने ग्रोवरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें कि ये जो इलीगल तरीके से माल यहाँ आ रहा है ईरान का, उसको ना आने दिया जाए। एक और चीज़ यहाँ पर हो गया, आज से आप मान लो पिछले साल बांग्लादेश हुकूमत ने ये जो टैक्स था उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और इस साल भी उसमें 2 लाख रुपए पर ट्रक और इजाफा हो गया। उससे भी हमारा जो अमेरिकन वैरायटी है उसकी कीमत पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ा। अगर दूसरा बात करें, पिछले साल भी आपने एडमिनिस्ट्रेशन तक ये गुहार लगाई थी कि ईरान एप्पल को अलाउ नहीं किया जाए, क्योंकि रेट्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और साथ साथ अगर हम देखें प्रोडक्शन के हवाले से, इस बार अगर देखा जाए तो कश्मीर में प्रोडक्शन जो है कम थी, लेकिन रेट्स जो थी अच्छी खासी रेट्स आ रही थी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी तक इस हवाले से कोई भी इकदाम नहीं उठा रही है।